भारत में चेतना का जन्म किस प्रकार हुआ, ये चेतना किस प्रकार आई जान होती है नहीं। तो परमाणु दूसरे विदेशों से जब हमारे गुलाम था देश, भारत में वो चेतना किस प्रकार आई अपने पहली दफे, कारण क्या रहा था। इसका कारण था उपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में से चाहे प्रशासनिक तरीके से भारत के सभी लोगों को एक कर दिया था उसी ने। जैसे पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन व आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया था। इसी प्रकार भारत की आर्थिक जो समस्याएं थी, धन से संबंधित जो समस्याएं थी, जैसे लोगों को बेरोजगारी, आमदनी का कम होना, राजनीतिक क्षेत्र में शोषण होना, प्रशासन, इन आदि सभी कारणों ने एक किया। एकीकरण की उपलब्धि में इसे भारी कीमत चुकानी पड़ी और वो शोषण ने भारतीय समाज को भयभीत किया। और ये दूसरा एक पॉइंट है, इसमें मैं दे रहा हूँ, एक आपको ऊपर दिखाया था, एकीकरण की उपलब्धि। एकीकरण की क्या उपलब्धि थी, इसके लिए एकीकरण का क्या कारण था। इसमें भारतीयों ने इसके लिए भारी कीमत चुकाकर प्राप्त किया था। क्यों? भारतीयों का शोषण होता था समाज में, ऐसा भयभीत किया हुआ था जो दूसरे शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया, यानी हमारे भारतीयों ने उसमें शत्रुता को जन्म दे दिया। क्यों? वो समस्याएं थी, जैसे शोषण का होना, अन्य आर्थिक कारण थे, अनेक समुदायों को गठन कर दिया और अलग अलग कर दिया। शहरी और मध्यम वर्ग के लोगों को, जो शहरी और मध्यम वर्ग के लोग थे, वो एकीकरण भाव एक करने के लिए उन्होंने काफी भूमिका निभाई थी। अपनी भूमिका सबसे ज्यादा किनकी रही थी? शहरी लोगों की और मध्यम वर्ग के लोगों की भूमिका बहुत अधिक रही थी इसमें। इसका एकीकरण की उपलब्धि, ये नोट्स हैं, तो आप कॉपी को बना लिखते रहना, समझा। वैसे मैं भेजूंगा इसकी कॉपी। अभी नेक्स्ट है आपका औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनी व्यवस्था को सुचारू किस प्रकार बनाया। औपनिवेशिक शासन द्वारा उन्होंने अपनी सुचारू व्यवस्था बनाने के क्या कदम उठाए। इन्हें कदम उठाने के लिए था आपका, जैसे उत्पादन में नई यांत्रिक तकनीकी का इस्तेमाल। उससे ये हुआ, हमारी जो पैदावार होती थी, जो हम खेती वगैरह करते थे, जो उत्पादन करते थे, उसमें नई तकनीकी का भी हम इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया। और इससे ये सब उपनिवेशिक शासन द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम आई थी, जैसे व्यापार में नई व्यवस्था, बाजारों की जो व्यवस्था हुआ करती थी, एक सुचारू ढंग से व्यापार व्यवस्था बना दिए गए, एक जगह व्यापार होने लगे, दुकानें बाजार होने गए। और इसी के साथ साथ परिवहन आवागमन की सुविधाएं हुई, मोटर गाड़ी वगैरह, रेल, भारतीय रेल भी इन्हीं की देन थी। संचार व्यवस्था, जो पोस्ट डाकघर है, फिर जो पहले पोस्ट ऑफिस व्यवस्था थी, ये भी संचार की व्यवस्था है, सबसे पहले वहीं से शुरू हुई, वो हमारी व्यवस्था हुई। इन साधनों का विकास हुआ और ये परिवहन की सुविधा आदि कारण रहे। और इसके लिए आपका रहा है एक साधनों का विकास। अखिल भारतीय नौकरशाही लोक सेवा का गठन। अखिल भारतीय नौकरशाही जो लोक सेवा गठन था, उसमें नौकरशाही की व्यवस्था की गई। और हमारा जो कानून बना, इसी के बाद जो हमारा कानून बना उस औपनिवेशिक शासन, उसके बाद में तो कैसा कानून बना, लिखित और औपचारिक कानून का गठन किया गया। जो लिखित था, औपचारिक कानून का गठन किया गया। ये सारी व्यवस्थाएं हुई। और दूसरा नेक्स्ट है, किन समाज सुधारकों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के समय अपना अभियान चलाया। कौन से ऐसे समाज सुधारक थे ब्रिटिश शासन का, जिन्होंने अपना अभियान चलाया था। अब जैसे नाम आ जाते हैं बहुत सारे, आप
देखेंगे। जैसे उसमें थे राजा राम मोहन राय, इस प्रकार के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि लोगों ने, और उसमें समाज सुधारक थे जो अपना भारत को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने उपनिवेशिक शासन काल से अपने भारत को मुक्त कराने के लिए इन्होंने काफ़ी अपनी भूमिका निभाई। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये सारी उपनिवेशिक शासन काल की व्यवस्था रही है, इसमें बहुत सारा